Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss a very important topic related to trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने चाह रहे हैं. मीन हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन और हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री. डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला भी आपको बताऊंगा. और मोर इम्पॉर्टेंट मैं इसमें कैलकुलेटर की हेल्प से इन शॉर्ट फॉर्म आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं आज के लेक्चर में थॉरली हम इसको देखेंगे. मैं कोशिश करूँगा डिफरेंट वे से इसको करवाने की. आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा रिटन फॉर्म में और कैलकुलेटर को यूज़ कीजिएगा ताकि स्पेशली जो रिक्वेस्ट आई थी कि जी कैलकुलेटर से हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. तो होपफुली आज का लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. क्वेश्चन आपके पास डिग्री की फॉर्म में दिया हुआ है. आपके पास इंग्लिश सिस्टम है या सक्सेसिमल सिस्टम दिया हो. मीन क्वेश्चन अगर डिग्री में दिया हुआ है आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या वे होगा. देखें आपको पता है अगर फार्मूले की हेल्प से करें कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, वी नो दैट 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. ये होता है जी. सो 1 डिग्री होता है पाई बाय 180. हमने 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है. So you just multiply this 30 into pi by 180. You can see that this degree becomes a radian. ये डिग्री जो है ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है. आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 0 0 से कैंसिल हो रहा है, 3 6 आर 18. सो फाइनल आंसर इज पाई बाय 6 रेडियन. तो ये तो है जी बाय यूजिंग फार्मूला. आप ऑब्वियस बात है मैं कहता होता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो सेंस करके फार्मूला ज़रूर मेंशन की दिया करें ताकि आपका और बाकी स्टूडेंट का कोई डिफरेंस हो. हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है जी. आप क्या कह रहे हैं, ये देखें जी 30 है और इनटू मैं पाई बाय 180 करना चाह रहा हूँ. ब्रैकेट कर रहे हैं पाए. देखें पहले ये फ्रैक्शन का फॉर्म कर्सर पे फोकस कीजिएगा, एरो कहाँ पे वो देखिएगा. पाए कैसे लिखना है, 3.14 नहीं लिखना क्योंकि रेडियन है. तो ये शिफ्ट करके ये देखें 10⁻⁴ ये इसको करेंगे तो ये पाए आ जाएगा. नीचे कर्सर करेंगे और आपके पास क्या आ रहा है 180 पाए बाय 180. राइट साइड पे इसको लेके जाइएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा. जैसे ही आप ये लिख लेंगे इक्वल का साइन करेंगे तो डायरेक्टली ये आंसर आपके पास कैलकुलेटर की हेल्प से आ गया है. देखें नहीं यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन. पॉइंट्स में आंसर ना लिखिएगा, इन टर्म्स ऑफ पाए लिखिएगा. आपकी बुक वाला भी इसी में मेंशन कर रहा है. अब ये तो हो गया जी इसकी सिंप्लीफिकेशन. अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर अगर आप पाई बाय 180 से नहीं है, आप इसको फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है तो आप इसको कैसे करेंगे. उसके लिए आपको इसका मॉड चेंज करना होगा. नॉर्मली जो कैलकुलेटर होता है आप यहाँ पे ये फोकस करेंगे डिग्री में ही हमारे पास होता है. हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन. मीन देखिएगा ये शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और मॉड पे आ जाएं. तो जैसे मॉड पे आ जाएंगे 3 रिप्रेजेंट फॉर डिग्री, 4 रिप्रेजेंट फॉर रेडियन. सो मैं 4 क्लिक कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ. तो अगर आप देखें तो ये आपका जो कैलकुलेटर मॉड है वो चेंज हो चुका है इनटू रेडियन. देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन. चलें जी अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 30 30. अब डिग्री एक तो वैसे ये वाला साइन है लेकिन हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो आप ये देखें आप शिफ्ट और ये आंसर के ऊपर लिखा हुआ है ये आपने आंसर वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएगी 1 2 3. 1 स्टैंड फॉर डिग्री, 2 स्टैंड फॉर रेडियन. हमने अभी डिग्री लिखना है तो 30 डिग्री था. तो मैं अब देखो मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ तो ये लिखा आ गया जी 30 डिग्री. जस्ट रिमेंबर डिग्री का डायरेक्ट साइन नहीं करना बल्कि इस तरीके से आपने जाना है. अब जैसे ही आप ये लिख लेंगे तो ये इक्वल का साइन मैं प्रेस कर रहा हूँ. तो जैसे इक्वल का साइन प्रेस किया है तो क्या आ गया है पाई बाय 6. तो आप देखें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हैं. देखो कोई मुश्किल बात. लेकिन इसके लिए एक वही वाला पॉइंट कि इसको रेडियन में लेके जाना है. अब नॉर्मली आपका जो होता है कैलकुलेटर डिग्री में है तो मैं इसको दोबारा डिग्री में लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमारे बाकी जो मोस्टली क्वेश्चन है वो डिग्री में ही होते हैं. सो मैंने दोबारा देखें शिफ्ट करके ये दोबारा मॉड में गया हूँ और ये 3 नंबर दबा दिया है तो ये डिग्री में मैं आ चुका हूँ.
तो ये था जी, आपको बाय यूजिंग फार्मूला कैलकुलेटर से भी इसका डायरेक्ट बता दिया है। जो अक्सर स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कैलकुलेटर से अगर हम डायरेक्ट निकालें तो क्या वे हो सकता है। सो होपफुली आपका ये वाला मसला सॉल्व हो गया होगा। मुख्तलिफ क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट में मैं एक्सरसाइज भी आपको बता दूंगा जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं इसके। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिग्री मिनट सेकंड इनटू डेसिमल फॉर्म। डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम ये सीखते हैं। देखें, फर्स्ट वन तो डिग्री है, लेकिन सेकंड मिनट में हमें इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करना होगा और 21 सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। पहले आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूँ बाय यूजिंग फार्मूला कैसे हम सॉल्व करेंगे, ताकि पेपर में अगर शॉर्ट आए तो जारी बात डायरेक्टली हमने कैलकुलेटर से इतनी करके निकालना, और फिर एंड में आपको शॉर्टकट कैलकुलेटर से भी बता देता हूँ आंसर चेक करने के लिए। आइदर अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। हम पहले क्या कह रहे हैं जी, देखें 18 डिग्री ऑलरेडी था, हमें ये मिनट 6 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखें 1 डिग्री कितने इक्वल होता है, 1 मिनट जो है ये 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। ये चीज़ जेड में रखिएगा, फार्मूला याद कर लें। देखें इसमें स्मॉल से बिग यूनिट, मैं ये अपनी तरह से बता रहा हूँ, बुक में नहीं ये चीज़ है कि स्मॉल से बिग यूनिट मीन हम मिनट से डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ा है। सो 1 डिग्री आ गया जी, 1 मिनट जो आ गया 1/60 डिग्री। 6 मिनट किसके इक्वल होगा, जस्ट मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड। तो आप देखें ये 6 मिनट जो है ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू डिग्री। चेक कीजिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। हमारा पहला जो एम था कि हमने 6 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 21 सेकेंड इनटू डिग्री, एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 और 60 इंटू 60 डिग्री है। तो मीन ये फार्मूला भी आप जेन में रखें। और क्या आ जाएगा जी, तो ये 21 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो आप देखें ये दोनों जो सेकंड और थर्ड जो है ये डिग्री में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 18 डिग्री 6 मिनट एंड 21 सेकेंड। देखो कलर लैंग्वेज यूज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे लेक्चर्स आप जब देखेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली कलर आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। जिस तरह अगर ये बात कर रहा हूँ कि ये 18 डिग्री 18 है, 6 मिनट को भी हमने क्या लिखा था 6/60 था, और 21 सेकेंड को क्या लिखा था 2160 into 60 डिग्री। अब ये सारा हमारे पास डिग्री में आ चुका है। नाउ यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर एंड सिंप्लीफाई दिस। you can see that you have your approximately answer is equal to 18.11 डिग्री। तो ये है जी डिग्री मिनट और सेकंड है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया है ये आपके सामने है। अब आ जाते हैं जी, ये तो हो गया आपका जेन्युइन वे जिस तरह हम क्या करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ जी हाउ टू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, अगर शॉर्ट फॉर्म में है या आंसर कंफर्म करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ योर कैलकुलेटर, फोकस कीजिएगा ज़रा। देखिए मैं लिख रहा हूँ 18 डिग्री, देखो 18 ये डिग्री का साइन है, देखो कर्सर एरो देखिएगा, ये 18 डिग्री। देन आपके पास क्या आ रहा है जी 6 मिनट, सो मैं 6 लिख रहा हूँ। अच्छा मिनट के लिए भी यही वाला साइन ये बटन प्रेस करना है। इवन सेकंड के लिए भी यही वाला बटन होगा, सो 21 सेकंड के लिए भी ये एक दफ़ा प्रेस करेंगे। एक्चुअली कैलकुलेटर इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर रहा है, दिस इज़ योर डिग्री, सेकंड वन इज़ मिनट एंड थर्ड वन इज़ सेकंड। सो जैसे मैंने इक्वल का साइन किया है तो आपके पास ये आ गया जी 18 डिग्री 6 मिनट एंड 21 सेकंड। अब हमने इसको डेसिमल में करना है, ठीक है, ये तो लिखा आ गया है। तो ये देखें आप इसी बटन को दोबारा प्रेस कर देते हैं तो आप देखें क्या आ रहा है, ये 18.105 और अप्रॉक्सीमेटली अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 18.11 डिग्री है। तो आप डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस आप इसको चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी आंसर भी कंफर्म हो गया है, और अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें कितना ईजी हो गया आपके लिए। ओके है जी। तो आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस के आंसर कुछ एक आध पार्ट के गलत हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी चेक करके देख सकते हैं कि आप सही सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, एक ये हो गया मसला सॉल्व। अच्छा अब एक और मसला है, अक्सर स्टूडेंट ये भूल जाते हैं जी, सारी बात अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर तो नहीं है, तो ये 60 से डिवाइड करना है या क्या करना है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, तो ज़रा चेक कीजिएगा। देखें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री, बड़ा मज़े का आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। 0 डिग्री है,
इसके बाद 0 मैं मिनट लिख रहा हूँ और 0 ही सेकंड, ऐसे ही है ना। फर्स्ट वन इज डिग्री, सेकंड वन रिप्रेजेंट मिनट, थर्ड वन रिप्रेजेंट सेकेंड, ऐसे ही है। मैंने इसको जनरली ये लिख दिया है। अब आपको अगर याद नहीं आ रहा कि 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर को करके मैं इसको देखो, सेकंड वाला मिनट होता है ना, इसकी जगह मैंने 1 मिनट लिख दी है। तो आप अगर इसको वैसे पढ़ें तो 0 डिग्री 1 मिनट एंड 0 सेकेंड है ना। तो मैं अब इक्वल का सिंपल साइन कर रहा हूँ, तो जैसे ही किया है तो ये आपके वाली वो वाली फॉर्म आ गई है। अब ज़रा ये एस डी को करें तो आपके पास क्या आ रहा है, 1/60 आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप जब 0 1 डिग्री, मैं दोबारा आपको लिख के बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंशाल्लाह भूलेगा नहीं, कैलकुलेटर का यूज़ है। 0 डिग्री है, 1 मिनट है और 0 सेकेंड है। मैंने तीनों ही लिख रही हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, इस तरतीब से आप लिखेंगे। ये इक्वल का साइन किया है तो ये आ गया। अब ये एस टी आप करेंगे तो ये आपके पास 1/60। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि 1 मिनट जो है 1/60 मीन डिवाइड करना या मल्टीप्लाई, होपफुली आपके लिए ये भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, सिमिलरली अब आप कहेंगे सर सेकंड के लिए भी होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, लैंग्वेज ज़रा देखो, जो कैलकुलेटर लैंग्वेज समझता है। 0 डिग्री 0 मिनट और मैं 1 सेकेंड देखना चाह रहा हूँ कितने डिग्री के इक्वल है। देखो तो ये लिखा गया जी, ज़रा देखें, लैंग्वेज आ गई 0 डिग्री 0 मिनट एंड 1 सेकेंड। अगेन वही प्रोसीजर, मैंने क्या किया है, इक्वल का साइन किया है तो ये डिग्री में आ गया। और फिर ये इसको कन्वर्ट करें तो ये देखें कितना सिंपल है, 1/3600 या 60 × 60, वो भी 3600 आता है। तो ये भी एक ट्रिक आज के लेक्चर में आपको ऐड करवा रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि जी डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो। तो ये था जी अभी जिसको हम लेके चाह रहे थे कि यार हमने देखा है कि ये कैलकुलेटर से इसको कैसे सॉल्व करना है। आज के लेक्चर में मेरा ज़्यादा फोकस कैलकुलेटर का है। एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने 9.1 आपके काफ़ी सारे पार्ट सॉल्व किए हुए हैं, तो उसका लिंक मैं अभी एंड में आपको बता भी देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये था जी डिग्री मिनट को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डेसिमल फॉर्म दी हुई है और उसको आपने कन्वर्ट करना है सेक्सिडेसिमल सिस्टम और डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म में। उसका रिवर्स है, उसका रेसिप्रोकल है कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ 18.11 डिग्री है, वो कहता है डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करो। तो देखें इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो होल नंबर है, होल पार्ट है 18, ये ऑलरेडी डिग्री में है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। आपने सिर्फ डेसिमल पार्ट लेना है और डेसिमल पार्ट देखेंगे तो वो आ रहा है 0.11 डिग्री, 0.11 डिग्री, ऐसे ही है। आपने क्या किया, देखें फर्स्ट वन डिग्री में है, 18 डिग्री में, सेकंड अब मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हमने इसका डेसिमल पार्ट ले लिया विच इज़ 0.11 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 0.11 इंटू 1 होल डिग्री मैंने कर दी है, ठीक है ना। 1 तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, सेंस करके आप देखें 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। सो जस्ट मल्टीप्लाई, वहाँ पे डिवाइड करते थे 60 से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अब इसका समझ भी आ रही होगी। सो 1 इंटू 1 की जगह मैंने 60 कर दिया है। नाउ यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर, तो ये आ जाएगा 6.6 मिनट। अब फिर डेसिमल आ गया, देखें पहला डिग्री हो गया, सेकंड मिनट, अब सेकंड, सेकंड के लिए फिर होल नंबर को इग्नोर कर दें। आप इसका जो पॉइंट वाला पोर्शन है वो ले लें विच इज़ 0.6 मिनट, इसको अब सेकंड में आप कन्वर्ट करेंगे। 0.6 को मिनट को लिख सकते हैं 0.6 इंटू 1, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं बताइएगा लाउडली। yes 60 सेकेंड। सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद 60 और सिंप्लीफाई दिस, आपके पास 36 सेकेंड। अगर यहाँ पे पॉइंट्स में आ जाए तो आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट हमारे पास जो टर्म है वो सेकेंड ही है। अब इस सारे चीज़ को मैं एक जगह कर रहा हूँ, मीन हमारे पास था 18.11 डिग्री, हमने पहले क्या लिखा था, 18 होल नंबर अलहदा कर लिया था, 0.11 को अलहदा किया था। एक्चुअली ये 0.11 डिग्री को हमने मिनट में किया था और मिनट में आया था 6.6 मिनट। कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब इसके बाद हमने इसको सेकंड में लेके जाना है, क्योंकि डेसिमल था तो मैंने 6 को अलहदा सेपरेट कर दिया, 0.6 को मैंने इधर सॉल्व किया था और 0.6 आया था हमारे पास 36 सेकेंड। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 18 डिग्री 6 मिनट और 36 सेकेंड आ रहा है।
तो ये है जी आपके पास कि आपके पास डेसिमल फॉर्म आ जाए तो इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कैसे करना है। अगेन ये विद द हेल्प ऑफ आप देखें कि फार्मूला है। अगर आप ये कहते हैं जी कैलकुलेटर से हम इसको डायरेक्टली आंसर कंफर्म कर लें तो मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, 18.11 डिग्री, डिग्री का ये वाला साइन है, तो ये देखें जी ये आ गया आपके पास, ये देखें एक क्लिक से ही हो गया जी 18 डिग्री 6 मिनट एंड 36 सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी बुक में हैं। सो ये वाला ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर दिया, सिर्फ आपने ये बटन दबा देना लिख के, तो आप देखेंगे डायरेक्टली आंसर आ रहा है। कहीं पे भी आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो आपके पास है, आप रिवर्स का ये पीछे देख सकते हैं। लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि बेटा ये वाला मसला जो आपका सॉल्व हो जाए। तो लें जी, ये था सेकंड थिंग। मीन अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म है तो इसको इंग्लिश सिस्टम और सक्सेसिवल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपके सामने आ गया है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी बता दिया है। होपफुली ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपके लिए हो गया है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट जो है हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट है बेटा कन्वर्जन रेडियन इनटू डिग्री। अब ये कि क्वेश्चन इसका रेडियन में दिया हो, आपने क्या करना है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये सेक्सेडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो वो ये कह रहा है कि रेडियन को करना है। फॉर एग्जांपल π/6 आपके पास क्वेश्चन दिया, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, और आपको फार्मूला याद है 1 डिग्री था π/180 रेडियन, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री ओवर पाई। सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस 180 ओवर पाई और ये होल डिग्री आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 आर 18, तो ये आ रहा है देखें बड़ा सिंपल 30 डिग्री आंसर आ रहा है। कोई मुश्किल बात जी, ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन। अब आप कहेंगे जी कि इसको कैलकुलेटर से कैसे करना है, तो अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि दोनों फॉर्म आपके सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल जी क्वेश्चन है आपके पास π/6 रेडियन, तो पहले ये फ्रैक्शन वाला शिफ्ट करके पाई लिखना है, 6 आ जाए नीचे, और रेडियन कैसे लिखना है, और ये राइट वाला एरो आपने दबा के राइट पे आ जाना, नीचे नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। अच्छा जी, यहाँ तक ओके। अब आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, वही वाला काम याद है डिग्री में जो किया था, शिफ्ट करके ये देखें ये आंसर वाला बटन प्रेस कर दें, तो 1 स्टैंड फॉर डिग्री, सेकेंड स्टैंड फॉर रेडियन। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपके पास ये मैंने 2 कर दिया क्योंकि रेडियन था, हमने डिग्री में करना है तो मैंने 2 प्रेस किया है तो आर आ गया है। जैसे ही आर आएगा मैंने इक्वल का साइन किया है, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर आपके पास आ गया है। डिग्री में लिखना चाहें तो ये आपके पास आ गया है, तो इसमें आर है उसमें डिग्री का साइन था, ठीक है। रेडियन है तो इस तरह याद रखें, रेडियन डिग्री है तो पीछे हमने डिग्री का किया था। तो ये है जी आपके पास वे टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्री। अब एक क्वेश्चन और आपका इसी बुक में दिया हुआ है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो पहले आपको जनरल फॉर्म में करवा देता हूँ, फिर कैलकुलेटर से भी आप बच्चे कह रहे थे जी उसको कैसे करना है, तो वो भी मैं आंसर आज के लेक्चर में दे रहा हूँ। मीन ये क्वेश्चन है π/8 रेडियन, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 22.5 है। अब उसने ये कहा था कि इसको सक्सेसिवल सिस्टम और डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, बट ये पॉइंट्स में आ गया है, तो इसको कैसे करेंगे जी, आपको याद अभी सेकंड जो आपको करवाया था, मीन होल नंबर ये ले लेंगे, पॉइंट वाला लहरा कर लें, इस डिग्री को मिनट में करना है, और एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, yes 60, so just multiply this 0.5 into 60, this degree becomes minute, ये डिग्री मिनट आ जाएगी, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये 30 सेकेंड आ गया है। सो यू कैन राइट इट एज 22 डिग्री 30 मिनट, नॉट सेकेंड सॉरी, मिनट आ गया है। सो 22 डिग्री 30 मिनट बेटा इसका आंसर है, ठीक है। कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि उसने कहा कि इसको डिग्री मिनट और सेकंड में लिखना है, अगर ये पॉइंट होता तो आगे सेकंड में भी है, यहाँ पे अगर लिखना भी चाहें तो 0 सेकंड इसका आंसर आ रहा है। तो ये है जी आपके पास, ये क्वेश्चन भी स्पेशल पूछा गया था तो इसका भी आंसर दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं कैलकुलेटर से इसको कैसे सॉल्व करना है, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, उसी तरह कैलकुलेटर आपका डिग्री में, ये देर में रखिएगा, मैंने क्या लिखा है, पाए, दिस इज योर पाए, दिस इज योर 8, पाई डिवाइडेड बाई 8, तो राइट साइड पे आ जाएं और आर लिखना है, मीन रेडियन।
सो शिफ्ट करके यही आंसर वाला कीजिएगा, तो ये 2 पे रेडियन है तो मैंने अब 2 कर दिया तो लिखा गया जी आर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट इक्वल का बटन प्रेस किया है तो ये आ गया 45/2, या अगर इसको ये वाला बटन प्रेस करेंगे एस टी वाला तो ये पॉइंट्स में आ गया। तो देखो इस स्टेप तक आ गए आप 22.5 तक। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि जी हमें तो उसने इंग्लिश सिस्टम और सक्सेस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, ये देखो ये डिग्री वाला बटन है, आपने जस्ट इसको प्रेस कर देना है। ये देखें तो आप देखो क्या आंसर आ गया है, 22 डिग्री 30 मिनट और 0 सेकंड ना भी लिखें तो गुजारा हो जाएगा। देखें ये आपके पास है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो बनाने का मकसद यही है, नहीं समझ आई दोबारा देखें, बार बार इसको देखें, प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके जी, अब आ जाते हैं, होपफुली आपके लिए आसान होगा। अब ये कि जो फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी ऑलमोस्ट हर ही एक्सरसाइज के लेक्चर, हर एक्सरसाइज का लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हुआ हूँ, आइदर इन स्मार्ट सिलेबस है या आपके पास सिंपल फॉर्म में। आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ईच एंड एवरी लेक्चर अपलोड हो चुका है। इसमें मैंने एग्जांपल्स करवाई हुई हैं, इसमें मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अब ये कि न्यू स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ कि जी मेरे लेक्चर आप कैसे सर्च कर सकते हैं। आपने जाना है यूट्यूब पे, तो ये देखें जी, जैसे यूट्यूब करेंगे तो आपने सर्च में जाना है और एक्सरसाइज का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल अभी ये मैं लिखा हुआ है एक्सरसाइज 9.1, आगे बस मेरा नेम लिख देना। जो भी एक्सरसाइज आपको चाहिए हो, आपने बाय मेरा नेम लिखना है मोहम्मद आतिफ अदौस, ये लिख के आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास मेरी उस एक्सरसाइज, जैसे ये 9.1 है, ये देखें एक्सरसाइज आपके सामने आना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी, अब आप इसको देख लेंगे कि आपको, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मैंने किए हुए हैं, किसी में स्मार्ट सिलेबस है, किसी में कंप्लीट चैप्टर भी किए हुए हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ जी, ये देखें नीचे आते जाएँ, ये मेरे कंप्लीट एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम इसमें सॉल्व की हुई हैं। आप नीचे आते जाएंगे, इसी तरह इसके पास्ट ईयर पेपर, पास्ट 9 ईयर पेपर, इसमें शॉर्ट अलहदा है, ऑब्जेक्टिव अलहदा, लॉन्ग अलहदा, तो आपको ये भी हर चैप्टर के मेरे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप कोई भी एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज का नाम लिखेंगे, फिर मेरा नाम लिखेंगे। इवन इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको प्रूफ भी नज़र आ जाएंगे, आपको बहुत सारे प्रूव्स हैं। देखें ये स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड फिर प्रूव हैं बहुत सारे। ये देखें टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, वो आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर ये साइन थीटा, साइन 30 45 की वैल्यू, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड मेरी मिलती जाएंगी। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अपने फेलो को भी इस लिंक का ज़रूर बताएं ताकि बेटा वो घर बैठे हर एक लेक्चर को एक्सेस कर सकें। एक और फीचर मैं बताने जा रहा हूँ, मेरी जो न्यूएस्ट वीडियो है उसमें ये है। फॉर एग्जांपल आपने ये 9.1 को क्लिक किया है, तो आपने ये इसको प्ले ऑब्वियस वादा किया है, तो आपको ये नीचे एरो नज़र आ रहा होगा। आप इस एरो को जैसे ही क्लिक करोगे तो राइट साइड पे ये आपके पास आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर है। अब आपको यानी कि पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरी लेटेस्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ ऐड कर दी है। आपने सिर्फ बेटा क्या करना है, आपने राइट पे ये जो भी क्वेश्चन चाहिए हो, आपने डायरेक्ट उसको क्लिक कर देना है और आप उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। जो भी पार्ट चाहिए, अब देखो ये मैंने कंप्लीट की हुई एक्सरसाइज, कंप्लीट पार्ट्स किए हुए। आपको जो भी पार्ट चाहिए आपने जस्ट उसमें जाके, मैं फिर कह रहा हूँ, नीचे ये एरो वाले को क्लिक करें और इसको आप क्लिक कर दें, आप डायरेक्टली बेटा उस पार्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये फ़ीचर भी मेरी वीडियोस में आपको अवेलेबल है, तो इससे आपका क्या होगा, टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। तो होपफुली मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चूँकि बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को मैंने इधर डिस्कस किया हुआ है, जो आपके कॉलेज में या एकेडमी में वो डिस्कस कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इधर सॉल्व किए हुए हैं। ऑब्वियस बात है बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं विद दी हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चन। आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं रिप्लाई हर कमेंट का ज़रूर करता हूँ। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज़ देखा है, और आपको ये देखा है जी कि कन्वर्ट कैसे करना है डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था जी मेरा फर्स्ट लेक्चर कैलकुलेटर ट्रिक्स के। मैं ऐसे ऐसे आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे जो भी रिक्वेस्ट आती जाती है मेरी कोशिश होती है जितना टाइम मिले मैं इसको ज़रूर कर देता हूँ। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।